मेरा रिपोर्ट है कि बबलू देव जी चुनाव भारी मत से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वहाँ से आके टपक जाइएगा, कभी अपने देखिएगा, कभी बेटा को दिखवाइएगा, ऐसे थोड़े होता है। मोतिहारी में लोग अनाथ है कि आप ही को नाथ बन के आ गए हैं, ये सब ना होगा कभी नहीं। हम कहते नहीं, वीआईपी का क्या हैसियत है मोतिहारी में? प्रकार से वीआईपी सब किसी की कोई हैसियत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। पूरे बिहार में अगर कुछ हॉट सीट की बात की जाए तो उसमें मोतिहारी अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है। सर्वदलीय प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी, राजद प्रत्याशी, पूरी तरीके से माहौल वहां गर्म है। और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनुरंजन सिंह है, मोतिहारी से उभरते हुए बड़े नेता और साथ ही शिवसेना के प्रवक्ता है बिहार प्रदेश के। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मोतिहारी का चुनाव आप पूरी तरीके से देख रहे होंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका किसको समर्थन है? बबलू देव जी लड़ रहे हैं चुनाव, बबलू गुप्ता है, और महेश्वर सिंह जो खुद को सर्वदलीय प्रत्याशी भी बता रहे हैं, तो इस कड़ी में आपका समर्थन किसको? देखिए, सर्वदलीय प्रत्याशी बताना उनका खुद का स्टेटमेंट है जी। हम लोग भी दल हैं, हम लोगों ने तो घोषणा नहीं किया है कि किसी को समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर मेरी तरफ से कहीं से कोई घोषणा पत्र मिला हो उनको कि हम उनको समर्थन कर रहे हैं तो कहें कि हम सर्वदलीय हैं। जी। सर्वदलीय का मतलब बहुत सारा दल होता है, ठीक है। कैसे अपने आप को सर्वदलीय घोषित कर लिए हैं तो वही ना बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते हैं। आपका समर्थन किसको रहेगा इस चुनाव में? हमारी पार्टी शिवसेना की कोई भूमिका नहीं है जी। हमारा ना कोई उम्मीदवार है, ठीक है। और हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष के आदेश से इस चीज़ को बोल रहे हैं कि इस चुनाव में उन्होंने हम लोगों को मुक्त कर दिया है कि आपको जिसको समर्थन करना है वो अपने स्थानीय आधार पर देख के करें। तो मेरा समर्थन स्वाभाविक है कि बबलू देव जी को रहेगा। मेरे घर के लोग हैं, मेरे परिवार हैं, मेरे समाज के हैं, तो हम उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे? एक बात निकल के सामने आ रहा है, अखिलेश सिंह कांग्रेस से के नेता है, राज्यसभा सांसद है और उनके पुत्र हैं, उन्होंने पूरी तरीके से महेश्वर सिंह को समर्थन कर दिया है और ये बता रहे हैं कि ये चुनाव अपराधी बनाम एक स्वच्छ छवि के नेता का चुनाव है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो किस मापदंड पर उसको अपराधी बोल रहे हैं तो वही बताएंगे। एक समय था जब केसरिया से आप ही टिकट दिलवाए, आप ही उसको चुनाव जितवाए। उस समय बहुत अच्छे आदमी थे, आपके साथ साथ रहे, आपके पूरा चुनाव में सब कुछ मैनेज किए, तो बहुत अच्छे आदमी थे। आज पता नहीं क्या आपको लफड़ा हो गया है उनसे कि वो अपराधी हो गए, तो वही ना बताएंगे, हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि देखिए, अगर कोई अपराधी होता तो उसको जनता विधायक नहीं बनाता। अगर कुछ लोगों ने मिलकर उसे प्रतिनिधि चुना था कभी भी, आज के डेट में कम से कम पूर्व विधायक तो हैं ना। तो आप अगर उनको अपराधी कह रहे हैं तो जिन लोगों ने उनका चयन किया था उनको आप गाली दे रहे हैं। आप तो जनता का अपमान कर रहे हैं ना। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, वो भी एक जनप्रतिनिधि रहे हैं कभी। तो आप अगर किसी जनप्रतिनिधि का अपना अपमान कर रहे हैं तो आप खुद का अपमान भी सहने के लिए तैयार रहिएगा भविष्य में। कि पूरा प्रभाव आप लोगों का जिला में है, तो आपको क्या लगता है, आपको भी कॉल आ रहा होगा, क्षेत्र जाते होंगे तो पता चलता होगा, क्या स्थिति लग रहा है कि बबलू देव चुनाव जीत रहे हैं? चूँकि बाकी लोगों का कहना है, जो दल महेश्वर बाबू को समर्थन किया है, उनका कहना है कि नहीं, पत्ता साफ है इस बार। देखिए, चुनाव जीतना और हारना अलग चीज़ है। हर आदमी अगर यही सोच के लड़े कि हम जीतिए जाएंगे तो हारने के लिए कौन लड़ेगा? जीतना हारना अलग की चीज़ है, लेकिन किसी का अपमान इस तरह से सामाजिक परिवेश में नहीं होना चाहिए जैसा ये लोग कर रहे हैं। नहीं, देखने से तो यही लग रहा है कि जैसे कोई दुश्मनी हो और उस दुश्मनी को इस चुनाव में निकालने का प्रयास हो रहा है। तो दोस्ती इनकी थी, दुश्मनी इनसे क्यों हुई तो वही ना बताएंगे, हम तो नहीं जानते हैं। अच्छा, महेश्वर सिंह को आप टक्कर में मान रहे हैं या ये लड़ाई बबलू गुप्ता बनाम बबलू देव? हमको जहाँ तक अभी तक अनुमान है, जो मेरा रिपोर्ट है कि बबलू देव जी चुनाव भारी मत से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
ये जो लोग दिमाग लगा रहे हैं वो अपने पुत्र के लिए लगा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब सुनिए, आप कह रहे हैं कि मोतिहारी में आपका देखने वाला कोई नहीं है। आपको इतना ही कैलिबर था तो आप जहानाबाद काहे नहीं देखे? आप इतना ही कैलिबर था तो गया देख लेते, पटना देख लेते। आप मोतिहारी देखने वाले आप होते कौन हैं? मोतिहारी में लोगों का शुभ नेता की कमी है, शुभचिंतक की कमी है कि आप वहाँ से आके टपक जाइएगा, कभी अपने देखिएगा, कभी बेटा को दिखवाइएगा। ऐसे थोड़े होता है। मतलब मोतिहारी में लोग अनाथ है कि आप ही एगो नाथ बन के आ गए हैं, ये सब ना होगा। अब बाकी दल भी समर्थन किया है, जैसे वीआईपी हो गया मुकेश सहनी का, उसके अलावा बसपा है, तो लग रहा है कि इन सब चीज़ों का कुछ असर मोतिहारी में होगा, मोतिहारी के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कहीं से? कभी नहीं। हम कह नहीं, वीआईपी का क्या हैसियत है मोतिहारी में? हम तो खुद कह रहे हैं कि जिस तरह से मेरी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, उसी प्रकार से वीआईपी से किसी की कोई हैसियत नहीं है। किसी के कहने से या चिल्लाने से हैसियत हो जाता है। बिहार में अब थोड़ा सा चुनाव के बाद एक आखिरी सवाल हम कर लेंगे। बिहार का जो मौजूदा स्थिति है, चारों तरफ हत्या, बलात्कार, डकैती का घटना सामने आ रहा है, पटना में लगातार घटना निकल के सामने आ रहा है, इस पे क्या कुछ कहिएगा? अभी तो बिहार का लोग डिसाइड करेगा कि कैसा सुशासन है यहाँ पर। आप आज आप देखें ना, सचिवालय के सामने में एक महिला थी जो अपना न्याय मांगने गई, उसको किस तरीके से वहाँ के थाना प्रभारी ने बेइज्जत करके भगा दिया। ये किसी छिपा हुआ चीज़ है, तो सब लोग देखा है, तो यही सुशासन है यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनुरंजन सिंह, जिन्होंने बिहार के मौजूदा स्थिति पर और बिहार में खासकर मोतिहारी में जो विधान परिषद चुनाव चल रहा है उस पर बड़े बेबाकी से अपने राय को इन्होंने रखा, और इन्होंने ये भी बता दिया कि चुनावी जीत हार अलग चीज़ है, लेकिन इस तरीके से वार पलटवार का जो दौर चला है वो कहीं ना कहीं गलत है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ रिजल्ट निकल के सामने आता है। आप बिहारी करेजा देख रहे थे, ऐसे ही हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहे और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए।